आज आपका स्वागत है नर्सिंग फैसिलिटी विद एके के साथ। मैं नर्सिंग ऑफिसर आरती कड़वे आपका स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मेंटल न्यूरोलॉजिकल एंड सब्सटेंस एब्यूज के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर। जिस तरीके से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसी तरीके से मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। कि यहाँ पर देखिए, मानसिक जो स्वास्थ्य होता है या मेंटल हेल्थ है, ये किस तरीके से इसको असर करते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इसे असर करते हैं, जिसके कारण आगे चलकर मानसिक रोग हो जाता है, जो मन की बीमारी होती है वह हो जाती है। तो आप लोग किस तरीके से पहचान सकते हो, किस तरीके से सेफ अपने आप को रख सकते हो, ताकि आगे इस तरीके से समस्या ना आए। देखिए, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर एक पर्सन टेंशन में है, डिप्रेशन में, डिप्रेशन नहीं कह सकते पर स्ट्रेसफुल लाइफ है यहाँ पर। तो आप लोग ये जो आगे की कंडीशन होती है, जैसे डिप्रेशन है, बाइपोलर है, मेनिया है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी डिसीज होती है जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो ये आपको आगे चल के ना हो, इसीलिए आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य की। तो देखिए, यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, जिस तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वैसे ही आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। आपके दिमाग में, आपकी मन की कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर होते हैं जो इन्हें इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोकेमिकल फैक्टर के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जेनेटिक फैक्टर भी ऐसे होते हैं कि माता पिता में कुछ इस तरीके की समस्या होती है, उसके कारण भी बच्चों में जेनेटिक हो सकती है मानसिक बीमारी। उसके बाद बात करते हैं केमिकल, ब्रेन में जो केमिकल का क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है। जो केमिकल अपने ब्रेन में वर्क करते हैं, उनका इम्बैलेंस के कारण भी मानसिक रोग की समस्या हो जाती है। ब्रेन इंजरी के कारण, किसी प्रकार की कोई दिमागी चोट लगने के कारण भी मानसिक रूप से आप बीमार हो सकते हो। ओके, उसके बाद बात करते हैं क्रोनिक इलनेस। जैसे किसी किसी को किडनी डिसीज है, हाइपरटेंशन है, लंग्स से रिलेटेड डिसीज है, क्रोनिक डिसीज है, जिसके कारण भी यहाँ पर स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। कुछ इस तरीके की समस्या निकलकर यहाँ पे सामने आती है बायोकेमिकल के अंतर्गत। ओके, और मेडिटेशन के कारण भी। तो सब ये हो गए बायोकेमिकल। उसके बाद बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं पुअर सेल्फ एस्टीम। कि जो व्यक्ति होता है उसे खुद के प्रति भरोसा नहीं होता है, उसका जो सेल्फ एस्टीम लेवल रहता है ये बहुत ही पुअर होता है, खुद के प्रति उसे कुछ भी ट्रस्ट नहीं होता है। ये क्या हो गया है, साइकोलॉजिकल। देन उसके बाद नेगेटिव थिंकिंग, मतलब वो पूरे टाइम सोचते रहता है कि नेगेटिव चीज सोचता है कि ये करेंगे तो ये गलत होगा, ये मतलब कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं, हर चीज में नेगेटिविटी रहती है। सोचने की, जो भी चीज कर रहे हैं उसके प्रति नेगेटिव थिंकिंग रहती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं इवेंट इन चाइल्डहुड। मतलब बचपन में अगर जो बच्चे हैं वो गलत संगति में रह रहे हैं, उनके साथ कोई वायलेंस हुआ हो, या सब्सटेंस एब्यूज जैसे अल्कोहल, गुटखा, छैनी, बीड़ी, इस तरीके से अगर वो सेवन कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसके कारण भी आगे चलकर यहाँ पर मानसिक रोग की समस्या हो सकती है। ओके, तो ये विशेष ध्यान रखें। इमोशनल निग्लेक्ट, जैसे कि बच्चों को लगता है कि हमारे जो इमोशनल निग्लेक्ट का मतलब बता रहे हैं कि बच्चे कंपेयर करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स है या स्कूल में है हमें निग्लेक्ट किया जा रहा है, कुछ कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो उनके माइंड पे असर पड़ता है इन चीज़ों की। तो इससे भी जो मेंटल हेल्थ की ओर जो है बच्चे हो या फिर जो भी व्यक्ति है वो जाता है, मानसिक रोग होने की समस्या हो सकती है। ये फैक्टर है, इनकी वजह से
डेथ अगर अगर उनके माता पिता की डेथ हो गई है या फिर जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनकी डेथ हो गई है, तो इससे भी मानसिक जो स्थिति होती है, स्वास्थ्य होता है, उस पर असर पड़ता है। अगर समय रहते यहाँ पर संभाला नहीं गया तो जो व्यक्ति है वो डिप्रेशन में जा सकता है, मेनिया हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती है। बाइपोलर जो डिसीज होती है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड, वो होने की यहाँ पे संभावना हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं सोशल फैक्टर के बारे में, जैसे कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एकदम रूड डिसिप्लिन हो, जो बच्चा फॉलो नहीं करना चाह रहा है, जिसके कारण बेबी या फिर जो बच्चा है वो ऑल टाइम स्ट्रेस में रहता है, इस तरीके से हो तो भी होता है। पॉवर्टी के कारण हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के कारण यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं, जो यंग जनरेशन होती है, वो सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़, या फिर स्ट्रेस में रहते हैं ऑल टाइम, तो ये भी होता है कि इस तरीके से जो स्ट्रेस होता है वो आगे चल के डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आगे और मानसिक रोग में कन्वर्ट होते जाता है। ओके, तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखें। पुअर हाउसिंग होने के कारण भी हो सकता है, हैविंग अ बेबी, अगर हैविंग अ बेबी के कारण भी होता है, इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन के कारण भी बहुत सारी महिलाएं जो है डिप्रेशन में रहती है, स्ट्रेस लेती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये मेंटल हेल्थ के कुछ फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए कि इनकी वजह से मानसिक रोग की ओर जो व्यक्ति है वो बढ़ सकता है। तो ये जो फैक्टर है ये ना आए, इसके लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ही इसके रिस्क फैक्टर और किस तरीके से इसे चेंज करना है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंचे। हम सारी मानसिक रोग की जितनी भी डिसीज है किस तरीके से होती है इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो।